सफर हो यादगार और राहों पर हमारे कुछ निशान रहेंगे। चलिए चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। कदम उठाएं और मंजिल सामने हो, ये क्या बात। मजा तो तब है जब पैरों में भी कुछ थकान रहे। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं फ्रेडरिक से नायग्रा फॉल तक का सफर। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप बाहर जाओ घूमने के लिए अपना खाना साथ लेकर जाओ। इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा तो भाई ये है कि आपके बचेंगे बहुत सारे पैसे। दूसरा फायदा ये है कि घर का खाना खाओगे, बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा, रहोगे फिट एंड हेल्दी, बीमार पड़ने के चांसेस नील बटा सन्नाटा। और आप जब फिट रहोगे तो ज़्यादा घूम पाओगे, ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। इन शॉर्ट घर का खाना लेके जाओ, बहुत सारे फायदे हैं। तो ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, 8 मिनट बाकी हैं और शुरू करने जा रहे हैं ये सफ़र जो जाके ख़त्म होगा नायग्रा फॉल्स पे। तो अभी दिखा रहा है 6 घंटे, बट कोशिश ये रहेगी कि 8 से 9 घंटे में पहुंच जाएं, क्योंकि 6 घंटे का रास्ता है ड्राइव का, 340 माइल्स, मतलब लगभग 170 11 410 510 किलोमीटर है यहाँ से। तो रुक रुक के जाएंगे, आधा घंटा भी अगर 3-4 ब्रेक लेंगे तो 8-9 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे। तो चलते हैं, फिर निकलते हैं और बीच में आपको दिखाएंगे कैसा रहेगा और वहां पहुंचकर दिखाएंगे, है ना। चलो। माइल्स हमने चला ली है गाड़ी, मतलब 150 किलोमीटर। और लेंगे हम अब पहला ब्रेक। और पहला ब्रेक इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और पेट्रोल भी डलाना है। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और ये जो एग्जिट लेने जा रहे हैं हम, इस पे दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब पेट्रोल भी मिल जाएगा और मैकडी भी है। तो वहाँ पे रुक के हम खाना अपना ही खाएंगे, बट मैकडी पे रुकेंगे। वाह, ऐसी जगह पे मैकडी है भाई साहब। इधर जाना है, आगे है मैकडी दोस्तों। मैकडी आ चुका है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे मैकडी भी है और पेट्रोल पंप भी है। वाह 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 वाह, राइट साइड है मैकडी और लेफ्ट साइड है पेट्रोल पंप। वाह यार, सही जगह पे रुके। और सामने पहाड़, ऐसे नज़ारे। ओ इधर भी पेट्रोल पंप है सामने। ओ भाई बहुत सही, बहुत सही। तो दोस्तों अभी हमने अपना पहला स्टॉप लिया है और यहाँ पे हम मैकडी के पास रुके हैं और पेट्रोल भी डलाएंगे। और सामने देखो आप, कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा नज़ारा है। और घर से जब चले थे तो पहली बार हमने ये स्टॉप लिया है। तो हम लगभग 100 माइल्स के पास बाद रुके हैं। 100 माइल मतलब लगभग 150 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और पहला स्टॉप लिया है। तो सामने अपनी कार खड़ी है वहाँ पे, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे आसपास। अब यहाँ बैठ के थोड़ा सा कार में ही अपने ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। दिखाते हैं कि अक्की ने क्या जुगाड़ किया हुआ है, इंतज़ाम किया हुआ है। देखो दोस्तों, देख रहे हो, ये पूरा ब्रेकफास्ट पूरे रास्ते का हमारा खाना है। इसके अंदर रोल है और लिट्टी बनी हुई है बहुत सारी। ये रोल्स हैं, वो मैं एक एक चीज़ निकाल देती हूँ इसमें से, ठीक है। एक प्लेट चाहिए मुझे। हाँ, ऐसे पकड़ो, प्लेट पकड़ो, अच्छे से पकड़ो। ये आ गया अपना रोल है। ये दूसरा रोल। लिट्टी खानी है? एक रख लो बस, एक बहुत, 2 रख लो या तो। 2 लिट्टी बस। पहले मैं से बंद कर दूँ। भाई ठंड लग रही है यार, बताओ। मई आ गई है, मई ख़त्म हो रही है और अभी इतनी ठंड हो रही है। अभी टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर देखो दोस्तों, 12 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अभी मई में। बताओ,
24 मई को 12 डिग्री सेल्सियस। अरे देख रहे दोस्तों, खाना इधर ऐसे यहाँ पे हाजिर है आपका ब्रेकफास्ट। हमारे पास लिट्टी है और हमारे पास चिकन एग रोल भी है और साथ में एक और चीज है, चिकन सॉसेज, स्टिर फ्राई। उसकी खुशबू बहुत तुम बताओ क्या है ये? तो ये है दोस्तों चिकन सॉसेज स्टिर फ्राई, जो मैंने जिसमें बेल पेपर्स मतलब कैप्सिकम और लेटिस और अनियंस डाले हैं। क्या टेस्टी लग रहा है भाई, डिलीशियस। और ये देखो, ये है लिट्टी और ये है चिकन एग रोल। तो 2 चिकन एग रोल हमने निकाल लिए, 2 लिट्टी निकाली, बाकी हमारे पास अभी स्टॉक में बहुत सारा सामान पड़ा है। चलो तो खाते हैं। पक भी गई है ना। देखो दोस्तों, मैंने होममेड चिपोटले सॉस बनाया है, वो मैं लेके आ गई और ये खत्म हो जाएगा पूरा। पहली बार चिपोटले सॉस लिट्टी के साथ। उसके अंदर भी चिकन है, लेटिस है, एवोकाडो मेयोनीज है और चिपोटले सॉस। तो आपको दिखाते हैं इसमें हमने हमारा क्या खजाना है। ये तो आम भी है। तो इसमें ये कोकोनट वाटर, ये शेक बना के रखा था इसने। नहीं मैंगो शेक बना के रखा था इसने। मैंगो शेक नहीं, बनाना शेक हो। इसको निकालते हैं। रुको ये आम नहीं रुको ये आम मैं इधर डालता हूँ ना, सही है, ठंडा रहेगा। ये इसलिए रख दिया ऊपर से ताकि धूप वूप डायरेक्ट ना पड़े इस पर, और ये बहुत टाइम तक चले ऐसा पूरा दिन। सामने यार दोस्तों देखो पहाड़ कितने बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। फिलहाल जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जगह जो है ये पेंसिल्वेनिया में आती है। हम निकले थे मैरीलैंड से, जहाँ हम रहते हैं वो मैरीलैंड स्टेट है। मैरीलैंड से निकले तो पेंसिल्वेनिया एंटर करे। अभी पेंसिल्वेनिया से निकल के जहाँ हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स, वो न्यूयॉर्क में आता है। बोलते हैं कि पेंसिल्वेनिया बहुत ही खूबसूरत है, और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो एक्चुअली देख के लगा कि सच में बहुत खूबसूरत सीनिक व्यूज़ रास्ते में मिल रहे थे। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे, पहाड़, नदियाँ, एकदम ऐसे पेंटिंग होती है ना दोस्तों, वैसे नज़ारे थे। तो फिलहाल ये हमारा डस्टबिन का बैग लाए हैं हम। ट्रैश बैग लाना ना भूलें ट्रिप पे। जब भी आप ट्रिप पे जाए, लॉन्ग ट्रिप पे स्पेशली, तो आप ये ऐसे कूड़ा रखने के लिए बैग जरूर अपने साथ रखो, और अपना कूड़ा इधर उधर मत फेंको। तो देखो ये दोस्तों, ये वाला जो आम है जो आपको दिख रहा है, कुछ अलग सा दिख रहा है ना, ये मैक्सिकन आम है। यहाँ पे तो साउथ अमेरिकन, मतलब यहाँ पे साउथ अमेरिका है, ये वहाँ का आम है, तो थोड़ा अलग है। इसको हम शायद मे बी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं या सेकेंड टाइम। आके बताओ कैसा है। बढ़िया है। पीने के लिए हमने कोकोनट वाटर रखा हुआ है, इसमें शुगर नहीं है, नो शुगर एडेड, तो अच्छा है। कर्लेंट है, काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि बाहर अब हम पहले मैकडी से कॉफ़ी वॉफ़ी ले लेते थे या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते थे, बट अब हम बहुत टाइम से बाहर का कोई ड्रिंक नहीं पीते, तो हमने ये कोकोनट वाटर अपनाया है जो काफ़ी अच्छा है और हेल्दी है। मतलब शुगर वगैरह नहीं है और कैफीन नहीं है ज़्यादा। इतना कॉफ़ी पीते पीते जाना सही भी नहीं रहता, इसलिए कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। तो ये हम ले लेते हैं जब भी ट्रैवल पे जाते हैं। कर्कलैंड का है, ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर, काफ़ी सही टेस्ट करता है। ये बिल्कुल नेचुरल टेस्ट करता है, जैसे नारियल पानी होता है, बहुत सही। बहुत सही भाई, पेट भर गया, मज़ा आ गया। अब आराम से मैं कम 2 घंटे तो चला ही सकता हूँ।
भाई अभी सेकंड ब्रेक लिया हमने, लगभग 120 माइल मतलब 180 किलोमीटर चला है इस बार, जब वहाँ से चले थे लास्ट। और यहाँ पे पीछे जो शीट्स दिख रहे हैं इसमें, यहाँ पे हम शीट्स में थोड़ी देर के लिए आए, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज़ किया। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि रास्ते में बहुत सारे ऐसे शॉप्स और जैसे मैकडी वगैरह हो गया या शीट्स पे पेट्रोल भी मिलता है और इनका ये स्टोर भी है। तो यहाँ पे आप खाने पीने की देखो चीज़ें खरीद सकते हो, चिप्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ ख़रीदना ज़रूरी भी नहीं है, सिर्फ आप वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ पे, कि रास्ते में हर जगह पे इस टाइप के स्टोर्स हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप का हो, चाहे वो मैकडी हो, कहीं पर भी जाओ वॉशरूम यूज़ करो फ्री में, कुछ ख़रीदो ना ख़रीदो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस वॉशरूम यूज़ कर लिया और अब बस निकलेंगे यहाँ से और अब डायरेक्ट पहुँचेंगे नायग्रा फॉल्स। बीच में अब कहीं रुकने का प्लान नहीं है, मन वैसे नहीं है, रुकना पड़ा, थकान जैसा कुछ फील हुआ तो रुकेंगे, वैसे कुछ फील तो हो नहीं रहा, आप सीधा पहुँच सकते हैं। तो देखते हैं। तो इस जगह पे रुके हैं, ये पेंसिल्वेनिया में ही कहीं पे है, आप देखो ऐसे दिख रहा है कुछ जगह, बहुत सही नज़ारा है भाई यहाँ का। और सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, यहीं पे मैंने पार्क करी थी बढ़िया लोकेशन देख के, और जैसी ही गाड़ी पार्क करी एक और बेहतरीन सा व्यू मिला, दिखाता हूँ आपको सामने। यहाँ देखो आप सामने की तरफ, ये वाह, ये तो सरप्राइज था यहाँ पे रुकने के बाद मिला जो हमें, कितना सही लग रहा है भाई, एकदम सीनिक व्यू। इधर से देखो छोटी सी नहर टाइप बह रही है दोस्तों, और अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब ठंडी लग रही है। कितना टेम्परेचर हो रहा है देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 11 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। 24 मई है और आज 11 डिग्री सेल्सियस हो रहा है भाई साहब, कनकनी सी हो रही है, बट अच्छा लग रहा है टी शर्ट में, है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सही नज़ारा है। सामने ये शीट्स जो है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है ये, अभी हमने जब लास्ट रुके थे तो हमने वहाँ पे पेट्रोल डला लिया था, तो अभी तक चल जाएगी, बट मैं सोच रहा हूँ कि जाने से पहले यहाँ पे भरवा लें एक बार, ताकि टेंशन फ्री हो जाए कि टंकी भरी रहेगी तो बढ़िया रहता है, फिर डर नहीं लगता कि कहीं पे खाली ना हो जाए लंबे सफ़र में, एक्चुअली खास करके। तो लंबे सफ़र में अगर आपके साथ इतना खूबसूरत हमसफ़र है तो थकान वैसे होती नहीं, और अगर थोड़ी बहुत थकान हो भी जाए तो ऐसे सुंदर नज़ारे देखकर सारी की सारी थकान उतर जाती है। तो शाम के बजने वाले थे 5, और जैसा कि सुबह 9 बजे निकलते वक्त हमने सोचा था कि लगभग 8 घंटे में हम पहुंच जाएंगे जहां हमने आज रुकने के लिए एयरबीएनबी बुक किया है। तो हम लगभग 8 घंटे में पहुंच चुके थे। तो हमने जो बुकिंग की थी एयरबीएनबी की, ये सामने वाला घर है जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये वाला, और इसी घर के सामने यहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग है जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अभी अंदर एंट्री करते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर से कैसा लग रहा है ये। भाई एंट्री करने जा रहे हैं इसके अंदर, देखते हैं कि कैसा एंट्री होता है। यहाँ पे अपना कोड डालना है, खुल गया, बहुत बढ़िया। तो ये अंदर से भाई कुछ ऐसा है, ये लिविंग एरिया हो गया, यहाँ पे टीवी लगी हुई है और हमें यहाँ से ऊपर जाना है, सामने जो सीढ़ी दिख रही है। आ जाओ, जूते ही उतारने हैं, जूते ही उतारने हैं उन्होंने बोला है इंस्ट्रक्शंस में। हाँ, और भी लोगों ने उतार रखे हैं जूते, हाथ में लेके नहीं, और भी लोगों ने जूते उतार रखे हैं। अब यहाँ से ऊपर जाना है हमें। चलो भाई ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सोचा नहीं था बाहर से कि अंदर इतना बड़ा हो सकता है ये। 5 ये रहा, वाह, रूम खुला हुआ है दोस्तों, ये देखो, ये है हमारा रूम। वाह भाई, वाह, क्या सही रूम है भाई, कोजी कोजी सा, देखो दोस्त भाई, बस एकदम बहुत सही, शानदार।
ऐसा है कुछ। ये यहाँ पे एसी हीटर जो भी है, ऐसे एसी ही चल रहा है। और पीछे से ये अच्छा तो इसको नहीं करते हम, पीछे कुछ ऐसा व्यू है कुछ तो, बट हमें क्या ही करना है, हमें बस यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद निकल जाना है। मैं आराम से बोल रहा हूँ, मुझे कह रही है कि आराम से, और भी लोग हैं, मैं कौन सा जोर से चिल्ला रहा हूँ, मैं तो आराम से बोल रहा हूँ। तो ये एयरबीएनबी पड़ा हमको $68 पर नाइट में। जितना ज़्यादा आप नायग्रा फॉल्स के पास रहोगे उतना ज़्यादा महंगा होटल या एयरबीएनबी मिलेगा। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम थोड़ा सा दूर रहे, हम दूर थे 20 माइल, मतलब लगभग 30 किलोमीटर, और हमें ठीक ठाक रेट में मिल गया। तो आप भी ऐसा प्लानिंग कर सकते हो। और इसी के सामने ये है किचन, यहाँ पे आप कुछ बना सकते हो अपने लिए खाना वगैरह। इधर स्टोव भी है और ये चाकू वगैरह, यहाँ पे कटिंग वगैरह कर सकते हो जो भी प्रकार। ये फ्रिज है, तो इसमें देखते हैं कितनी जगह है और हमारा सामान आएगा या नहीं। अरे भाई इसमें तो पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ कुछ ना कुछ मतलब जगह तो मिल ही जाएगी। इसमें लोगों के सामान रखे हुए हैं जो लोग यहाँ पे आके रुकते हुए हैं। 4-5 रूम है यहाँ पे, सब ने अपने अपने सामान रखे हुए हैं। हाँ इसमें कुछ रख देंगे नीचे, देखते हैं कहाँ आएगा। तो लगभग 1 घंटा लगा हमें, हमने थोड़ा रेस्ट किया, फिर डिनर किया और फिर रेडी होकर निकल गए नायग्रा फॉल्स के लिए लगभग 6 बजे के आसपास। ओह तो भाई अभी बज रहे 6 और हम अपने रूम से निकल चुके हैं। अब पहुंचना है हमें नायग्रा फॉल्स, जो कि यहाँ से दिखा रहा है 45 मिनट्स। और सनसेट से पहले पहुंचने की कोशिश करनी है हमको, क्योंकि सनसेट कैप्चर करना है, देखना है, व्यू को एंजॉय करना है। आ जाओ। और इसी घर के सामने जस्ट यहाँ पे पार्किंग है। अब फटाफट से गाड़ी में सामान रखते हैं और निकलते हैं भाई। तो दोस्तों नायग्रा फॉल्स पहुंचने में सिर्फ बचे हैं 10 मिनट, और आप देख सकते हो बिल्कुल नायग्रा रिवर के साइड में ही हम पैरेलली चल रहे हैं, और बस 4-5 माइल का रास्ता बचा और 10 मिनट में हम नायग्रा फॉल्स के पास होंगे। सामने देखो नायग्रा रिवर दिख रही है, कितनी चमक रही है रोशनी में, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। अच्छा सा लग रहा है यार। बताओ सुबह के निकले हुए 9 बजे के, अब जाके पहुंच रहे, तो बहुत सही, वर्थ इट है भाई ये सफर। तो वो जो सामने आपको थोड़ा सा धुआं जैसा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना, अभी थोड़ा सा आपको और आगे से दिखाते हैं। आगे से बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो, अभी आपको बताएंगे वो क्या है। ये जो धुआं सा दिख रहा है ना, जूम करना जरा उस पे, कर दिया। वो जो धुआं दिख रहा है ना दोस्तों, वो जो फॉल से पानी गिरता है ना नीचे, वहां से फव्वारे उठते हैं बहुत, क्योंकि पानी जब गिरता है फॉल से तो बहुत ही प्रेशर से गिरता है। एक्चुअली वो पानी के फव्वारे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो धुआं है। वो फॉल से गिरता हुआ पानी नीचे टकराता है और फिर उससे प्रेशर से वो रिलीज होता है ऊपर की तरफ, फव्वारा। बहुत सही लग रहा है भाई। तो नायग्रा फॉल्स के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपने गाड़ी पार्क कर दी है इस वाले पार्किंग में, सबसे लास्ट में उधर की है हमने पार्किंग। और यहाँ पे $10 था, सबसे सस्ता पार्किंग हमको यहाँ पे यही वाला मिला है। तो यहाँ पे पार्किंग में लगाओ, यहाँ पे पे करो अपना स्कैन करके कोड को, इस तरीके से। यहाँ पे शायद गाड़ी का नंबर डालना होगा, नंबर। तो भाई यहाँ पे मतलब फंसाने का तरीका एक तरीके से, पता नहीं क्यों, जब एंट्री कर रहे थे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आप, ऑल डे पार्किंग लिखा हुआ है यहाँ पे $10, ठीक है यहाँ पे। और जब पार्किंग में लगा दिया और पे करने आए तो यहाँ पे दिखा रहा है $21 वीकेंड के। तो पे कर दिया यहाँ पे हमने, और यहाँ से अब 0.9 माइल्स, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है फॉल्स की तरफ जाने का। तो यहाँ से पैदल जाएंगे। काफ़ी तेज़ और ठंडी हवा चल रही है, तो ठंड बहुत लग रही है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑलमोस्ट मई एंड में इतनी ठंड देखने को मिल सकती है। अभी टेम्परेचर अगर मैं बताऊं आपको तो 6 डिग्री हो रहा है दोस्तों, 6 डिग्री। अब 24 मई को 6 डिग्री हो रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस भाई साहब। यहाँ पे ना ये बसेस भी आती है नायग्रा फॉल्स की ना टूर के लिए, तो इसमें भी बुकिंग वगैरह होती होगी, कुछ ये घुमाते होंगे, तो इसमें भी लोग घूम रहे हैं।
तो यहाँ से भाई वॉक करके जाना है हमको। तो पार्किंग में गाड़ी लगाकर हम निकल चुके हैं फॉल्स की तरफ। पार्किंग से नायग्रा फॉल्स का जो रास्ता दिखा रहा है वो दिखा रहा है 0.6 माइल। वॉक करके 15 मिनट लगेंगे। आई थिंक इसके बाद जब आप जाओगे तो ज़्यादा कॉस्टली पार्किंग मिलेगी, तो इसलिए हमने सोचा यहीं पे लगा दिए क्योंकि वॉक तो कर ही सकते हैं। मतलब 15 मिनट वॉक तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पार्किंग है, बट जो सबसे बुरी चीज़ लगी कि बाहर बोर्ड पे लिख रखा है $10 पार्किंग होल्ड है, बट जब अंदर लगाए और स्कैन किया कोड को तो $21 पे करने पड़े। तो ये चीज़ गड़बड़ है यहाँ पे। तो आप जब भी पार्किंग लगाओ थोड़ा सा देख लेना भाई एक बार। तो दोस्तों बगल में हमारे एक हैदराबादी रेस्टोरेंट है, क्योंकि जब 2022 में हम नायग्रा फॉल्स आए थे तो सामने जो आपको मल्टी स्टोरी पार्किंग दिख रही है वहीं पर हमने कार पार्क की थी। लेकिन कार पार्क करते ही अक्की को बहुत तेज टॉयलेट आ रहा था और हमें कहीं पर भी कोई टॉयलेट कोई वॉशरूम दिखाई नहीं दे रहा था। और आखिर में आपको अक्की बताएगी कि उसको कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस टाइम पर। तो जैसे मुझे टॉयलेट आना शुरू होता है मेरा दिमाग हो जाता है खराब और मुझे चाहिए वही टॉयलेट। तो देखा कि सामने एक रेस्टोरेंट हमें दिख रहा था और कोई जगह नहीं दिख रही थी, तो हमने सोचा इसमें ट्राई करते हैं। जैसे हम इसमें घुसे तो वहां अंदर वॉशरूम बने हुए थे और वहां लंबी लाइन भी लगी हुई थी। तो फाइनली 10 मिनट के वेट के बाद मेरा नंबर आया और मैं हुई हल्की, तब मुझे ऐसे चैन आया थोड़ा सा। तो फाइनली ये जो रेस्टोरेंट था ये हमारा सेवियर था उस टाइम पे, इसलिए ये बहुत ही स्पेशल है और इसे देखते ही हमें सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। तो कैसा लग रहा था वापस इसी जगह पर आके 3 साल बाद? अच्छा लग रहा है बहुत, बट मुझे टॉयलेट यूज नहीं यूज करना है। चलो तो भाई यहाँ पे जब आप नायग्रा फॉल आओगे ना तो यहाँ पे इतने इंडियंस दिखेंगे। जैसे यहाँ पे बगल में एक पंजाबी अंकल, इधर ही तो जाना है इस तरफ। देखते रहो ना, पीछे पंजाबी अंकल की शॉप है एक, पीछे जो आपको शॉप दिख रही है ना वो पंजाबी अंकल की है, ठीक है। और बगल में वो हैदराबादी रेस्टोरेंट है, जैसे मस्त हैदराबादी तेलुगु सॉन्ग बज रहे थे अभी। क्या हुआ? कनाडा बॉर्डर। ओ भाई देखो दोस्तों, सामने जो दिख रहा है वो रेनबो ब्रिज कनाडा बॉर्डर है। मतलब यहीं से क्रॉस करके जाओगे अगर आपको यूएस से कनाडा एंटर करना है बाय रोड। तो हम एंटर कर रहे हैं नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क के अंदर। ऐसा है कुछ नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क। यार एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ठंड हो गई है। जान बाबा इसकी जैकेट का कलर देखो और मेरी कैप का कलर। हम जा रहे हैं प्रॉस्पेक्ट पॉइंट की तरफ, जहाँ से व्यू दिखता है फॉल्स का और नायग्रा रिवर्स का। यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं लोग। नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क लिखा हुआ है। ये है वेलकम सेंटर नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क का। देखो दोस्तों, देखो सामने की तरफ देखो, वो फॉल्स का उड़ता हुआ पानी। यहाँ से तो सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, बट जैसे जैसे करीब आएंगे दृश्य सुंदर दिखाई देने लगेगा आपको फॉल्स का। या फिर ये कहें कि वो दृश्य देखने के बाद सब कुछ अदृश्य हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या क्या क्या? वो दृश्य देखने के बाद सब कुछ अदृश्य हो जाएगा, और कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ वो दिखेगा। देखो आपको यहाँ पे सारे इंडियन दिखेंगे 90%। ऐसा लगता है कि इंडिया में आ गए वापस। जस्ट हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है वो नायग्रा रिवर है ना, जिसका फ्लो काफ़ी तेज़ है और ये नदी जो बह के गिर रही है नीचे की तरफ। अभी आगे जाके आपको दिखाऊंगा। वो देखो सामने जो है ना, वो है नायग्रा फॉल्स। तो हम खड़े हैं यूएस की साइड पे और वो जो सारी बिल्डिंग दिख रही है सामने वो है कनाडा की तरफ। तो उस तरफ से व्यू बहुत सुंदर दिखता है। बिल्कुल सामने हम फॉल के पीछे खड़े हुए हैं, हम इस तरफ से देख रहे हैं पीछे की तरफ से, बट कनाडा वाले उस तरफ से देखते हैं सामने की तरफ से। तो बहुत अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। आ जाओ।
तो फ़िलहाल हम खड़े हैं एकदम नायग्रा फॉल्स के करीब। पीछे आप देख रहे होंगे फॉल्स एक्चुअली पूरा नज़ारा नहीं दिख पा रहा, आगे से दिखेगा बट अभी आगे ब्लॉक कर रखा है क्योंकि आगे की तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि 2026 में कंप्लीट होगा। कंप्लीशन समर 2026 2026 में कंप्लीट होगा। तो हम पैदल चलकर थोड़ा दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये पूरा आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस पूरे एरिया में, और ये 2026 में कंप्लीट होगा तब और सुंदर नज़ारे और सुंदर प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाओगे आप फॉल्स को देखने के लिए। तो अभी पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट यहाँ से इस जगह से अब आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखाई देगा फॉल्स। हाँ, और कल हम उस वाले ब्रिज पे खड़े होंगे, वो जो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, जब हम मेड ऑफ द मिस्ट जाएंगे। मेड ऑफ द मिस्ट क्या है वो आपको हम कल बताएंगे। फ़िलहाल आपको नायग्रा फॉल्स के दर्शन करवाते हैं। तो वो जो सामने आपको बोर्ड दिख रही है ना, उसमें लोगों ने ब्लू कलर का पॉन्चो पहन रखा है, मतलब एक तरीके का रेनकोट। तो ब्लू कलर का अगर आप यूएस की तरफ से आओगे तो ब्लू कलर का पहनाते हैं, और सामने वहाँ पे वो कनाडा की तरफ से लोग आ रहे हैं तो वो रेड कलर का पहनते हैं रेनकोट। तो अभी हम सामने वाले ब्रिज पे जाने वाले हैं और इस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे रिवर के, और उस तरफ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू आता है और आपको भी दिखाएंगे। मेरे को ये सारी जो चीज़ें हैं वो धुंधली धुंधली याद आनी शुरू हो गई है। 3 साल पहले जब इधर आए थे तो इस पुल के थ्रू उधर से इधर आए थे क्रॉस करके। तो इस ब्रिज पे आपको पैदल ही चलना है। अगर आप बाइक से जाना चाहते हो तो अपनी साइकिल से आना चाहते हो तो साइकिल को आप चला कर नहीं जा सकते, साइकिल को आपको उतर कर और ऐसे ही पैदल करके जाना होगा। और यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ से आपको व्यू दिखाऊं नदी का तो कुछ इस तरीके का है। छोटे से बच्चे को देखो कैसे लिपटा पड़ा है अपनी माँ से। इसलिए बोलते हैं कि बचपन के जो दिन होते हैं वो सुनहरे होते हैं, गोल्डन डेज। ये है अमेरिकन फॉल्स, लूना आइलैंड एंड ब्राइडल व्हील फॉल्स। इसकी जो क्रिस्ट लाइन है, मतलब ये जो कर्व मैं आपको बता रहा था, पूरा कर्व जो है वो 1100 फीट का है और हाइट जो है वो 176 फीट है, तो काफ़ी ऊंचा है ये। ओ सही जगह आ गए हम। ओ यार इधर ज़्यादा अच्छा है यार। ओ भाई, तो दोस्तों हम कल उस जगह जाने वाले हैं वहाँ पर, और वहाँ पे जब जाएंगे तो ये पानी जो नीचे गिरेगा उसमें हम नहाने वाले हैं, जो कि बहुत मज़ेदार एडवेंचरस मूवमेंट होने वाला है। तो कल हम जाएंगे उस जगह पर, उसी को बोलते हैं केव ऑफ द विंड। केव ऑफ द विंड, उस तरफ वो है पूरा का पूरा कनाडा, और हम लोग खड़े हैं अभी यूएस की साइड पे। देखो क्या गिर रहा है फॉल। नायग्रा फॉल जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में आई थिंक टॉप 5 में ये वाटरफॉल आता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट वाटरफॉल में आता है। सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो विक्टोरिया वाटरफॉल है, सबको पता है, जिम्बाब्वे में है शायद, आई डोंट नो, आप बताना कमेंट में। वैसे शायद जिम्बाब्वे में ही है, बट ये जो नायग्रा फॉल है ये भी बहुत ही आइकॉनिक वाटरफॉल है। इसके एक्चुअली व्यूज़ बहुत सुंदर है, स्पेशली कनाडा साइड से। तो ये देखो आप, ये पूरा जो है पूरा का पूरा यूएस का साइड है और वो सामने की तरफ कनाडा की साइड है। और कितना सुंदर लग रहा है ये पानी नीचे गिरता हुआ, बहुत ही खूबसूरत।
थोड़ा और आपको इधर से दिखाता हूँ, यहाँ से देखो। और इसी की बात मैं कर रहा था, जब ये पानी इतने प्रेशर से नीचे गिरता है तो नीचे से पानी के फव्वारे बिल्कुल आसमान की तरफ उठते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इन्हीं की वजह से इस नायग्रा फॉल की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लग जाते हैं, और इसीलिए इसका जो व्यू है वो काफ़ी आइकॉनिक माना जाता है। इसलिए लोग इसको बहुत दूर दूर से देखने को आते हैं। और अभी साथ ही साथ आप देख रहे हो कि ये जो झोंके हैं ये सीधा उड़ के और हमारे ऊपर आ रहे हैं, हम भीग रहे हैं, मतलब पूरे पूरे फव्वारे हमारे मुँह आगे बढ़ रहे हैं। आप काफ़ी रिफ्रेशिंग फील करा रहे हैं। और जैसे ही दिन ढलता है और अंधेरा होता है, ये फॉल और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाता है, जैसे आप देख सकते हो। अच्छा, तो अब आपको बताते हैं कि जो पानी का कलर चेंज हो रहा है ये हो कैसे रहा है। इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो दोस्तों, सामने जो आपको एक ये लैंप लाइट जो भी आप बोलो जो दिख रही है, ये जो प्रोजेक्शन कर रहा है ना ये लाइट, ये इस तरफ जो फॉल है, इस तरफ वहीं पे अभी आपको दिखाई दे रहा है, उस पर सीधा लाइट पड़ रही है। और वो पानी जो गिर रहा है वो अलग अलग कलर का होता है, जैसे जैसे वहाँ पे कलर चेंज करते हैं। तो अभी कनाडा की तरफ से जो रोशनी प्रोजेक्ट होती है वो यूएसए की ओर गिरते झरनों को रंग बिरंगा बना देती है। दो देशों की सरहद पर बसा ये नजारा एक खूबसूरत तालमेल की मिसाल बन जाता है। तो रात के इन खूबसूरत नज़ारों पर हम फिर से वापस लौटेंगे, लेकिन इससे पहले आप एंजॉय करिए ये खूबसूरत गुलाबी और नारंगी रंग बिखरे हुए सनसेट के नज़ारे को। अगर आप नायग्रा फॉल्स आते हैं तो रात 10 बजे की रोशनी और आतिशबाजी जरूर देखना चाहिए। ये सिर्फ 5 मिनट चलती है, मगर हर पल सीधा दिल में उतरता है। ऐसा महसूस होता है जैसे नायग्रा खुद कह रहा हो, तुम्हारा आज का सफर सफल रहा और ये पल अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह गया। तो दोस्तों, ये ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है, लेकिन इस सफर की कहानी अभी अधूरी है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो सबसे पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली इस सफर की बाकी कहानियाँ आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे मेड ऑफ द मिस्ट की रोमांचक यात्रा पर। इस सफर में और भी कई खूबसूरत नज़ारे थे, जिनकी झलकियों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं।